that work as a dielectric. तो MOSFET is a basically a capacitor. अब JFET के केस में इनपुट रेजिस्टेंस BJT के रिस्पेक्ट में हाई था, लेकिन MOSFET के केस में इनपुट रेजिस्टेंस JFET से भी हाई था। JFET के केस में इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने का रीजन होता था क्योंकि हम लोग गेट टू सोर्स VGS जो लगाते थे दैट इज ऑलवेज रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस की वजह से इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो जाता था। यहाँ पे MOSFET के केस में इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने का रीजन है दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जो ये SiO2 फॉर्म होता है ये तो डाइलेक्ट्रिक है, वहाँ रिवर्स बायस की वजह से इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होता था। यहाँ सीधा सीधा डाइलेक्ट्रिक फॉर्म हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो इस SiO2 लेयर की वजह से MOSFET का इनपुट रेजिस्टेंस JFET से भी ज्यादा होता है। वहाँ 10 to the power 6 to 10 to the power 10 के रेंज में था, और यहाँ पे 10 to the power 10 to 10 to the power 12 10 to the power 14 के रेंज में होता है। तो MOSFET इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ MOSFET आर ग्रेटर देन JFET एंड इट इज ड्यू टू SiO2। तो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ MOSFET इज ग्रेटर देन इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ JFET। बट MOSFET में बेनिफिट क्या है कि पावर डिसिपेशन ऑफ MOSFET इज लेस देन JFET। पावर डिसिपेशन ऑफ MOSFET इज लेस देन JFET। दिस इज द बेनिफिट ऑफ MOSFET। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि MOSFET आर लेस नॉइजी देन JFET। नॉइज का इफेक्ट MOSFET के केस में JFET के रिस्पेक्ट में कम होता है। देखिए JFET के रिस्पेक्ट में भी नॉइज नहीं आया क्योंकि JFET में भी माइनॉरिटी कैरियर नहीं है, MOSFEट में भी माइनॉरिटी कैरियर नहीं है क्योंकि सिंगल चैनल है, या तो P टाइप होगा या N टाइप होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग JFET पढ़े थे तो वहां पे कहीं पे भी सबस्ट्रेट को हम लोग ग्राउंड नहीं करते हैं, लेकिन MOSFET के केस में हम लोग सबस्ट्रेट को ग्राउंड कर देते हैं। और सबस्ट्रेट को ग्राउंड करने की वजह से एक बेनिफिट क्या होता है कि नॉइज की बात देखें तो MOSFET के केस में नॉइज का इफेक्ट JFET से भी कम हो जाता है ड्यू टू ग्राउंडिंग द सबस्ट्रेट। तो MOSFET आर लेस नॉइजी देन JFET एंड इट इज ड्यू टू ग्राउंडिंग द सबस्ट्रेट। MOSFET इज फास्टर देन JFET। MOSFET जो है JFET से फास्टर होता है, लेकिन सबसे फास्टर कौन होता है? BJT। और पावर डेसिपेशन में भी सबसे ज्यादा कौन होता है? BJT। लेकिन अगर हम JFET और MOSFET का कंपैरिजन करेंगे तो MOSFET इज फास्टर देन JFET। अब इसके केस में कोई भी माइनॉरिटी कैरियर नहीं होता है, तो माइनॉरिटी कैरियर नहीं है तो माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज टाइम भी नहीं होगा। तो इन केस ऑफ MOSFET देयर इज नो माइनॉरिटी स्टोरेज कैरियर टाइम, बट इन केस ऑफ BJT वहां पे माइनॉरिटी कैरियर है तो वहां पे माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज टाइम होता है। अगला पॉइंट, जब हम लोग FET को क्लासिफाई किए थे JFET एंड MOSFET में, तो MOSFET में भी हम लोग पढ़े थे MOSFET आर ऑफ टू टाइप्स, एक था डिप्लीशन मोड MOSFET, एक था एनहांसमेंट मोड MOSFET। डिप्लीशन मोड MOSFET ओनली वर्क्स इन डिप्लीशन मोड, डिप्लीशन मोड MOSFET वर्क इन बोथ मोड, डिप्लीशन मोड एंड एनहांसमेंट मोड। बट एनहांसमेंट मोड MOSFET जिसको हम लोग ई ओनली MOSFET भी कहते हैं, वो केवल और केवल एनहांसमेंट मोड में वर्क करता है। अब देखिए ये डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझिए। डिप्लीशन मतलब क्या होता है? किसी चीज का घटना, कम होना। एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बढ़ना। तो जब हम लोग JFET पढ़े थे तो वहां पे देखिए जो ID वर्सेस VGS का ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो जब VGS की वैल्यू 0 थी तो उस समय हमको मैक्सिमम करंट मिला, क्योंकि जब VGS 0 था तो चैनल एकदम फ्लैट था, कहीं पे भी कोई डिप्लीशन लेयर क्रिएट नहीं हुआ था, तो मैक्सिमम एरिया मिल रहा था, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी। उसके बाद जब हम VGS बढ़ाते हैं, नेगेटिव इन चैनल में नेगेटिव है तो ID क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? ID ड्रेन टू सोर्स सेव करंट, और उसके बाद करंट की वैल्यू उससे डिक्रीज होती गई जैसे जैसे हम लोग VGS बढ़ाते गए, या VDS भी ID बढ़ते, जब हम उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किए थे तब भी मैक्सिमम करंट कहां पहुंचा था? IDSS। जब VGS 0 था इसके बाद सैचुरेशन देन ब्रेकडाउन रीजन। तो डिप्लीशन मतलब कहने का हुआ कि इन केस ऑफ डिप्लीशन मैक्सिमम ID ड्रेन करंट इज IDSS, और उसके बाद हम बायसिंग जब अप्लाई करेंगे VGS के रिस्पेक्ट में ट्रांसफर कर्व देखें या हम उसका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ID हमेशा IDSS से डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन मोड। इन डिप्लीशन मोड मैक्सिमम ID इज IDSS और ID इज लेस देन इक्वल टू IDSS। बट इन एनहांसमेंट मोड में क्या होगा कि ID की वैल्यू IDSS से ज्यादा हो सकती है। तो एनहांसमेंट मोड में मिनिमम ID जो होता है